देशों की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वतन वापस आ गए हैं, यानी कि भारत में उनकी जो आगमन है वो हो गई है। लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह, जी हाँ, इस बार भी हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले खड़े रहे। उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर कोई नहीं आया। और सबसे कमाल की बात दोस्तों, इस बार तो नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला, लेकिन इसके बावजूद न जेपी नड्डा, न प्रधानमंत्री के दूसरे नंबर वाले मंत्री यानी कि अमित शाह या कोई भी मंत्री मोदी जी को एयरपोर्ट पर लेने नहीं आया। और साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं, रात भी नहीं है बल्कि दिन का उजाला है। पानी बरस रहा है दिल्ली के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए एक भी मंत्री संतरी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सामने नहीं आया। आखिर भारतीय जनता पार्टी में हो क्या गया है? जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से प्रधानमंत्री हमेशा अकेले आते हैं। मतलब आते तो अकेले हैं, लेकिन लेने के लिए उनके पास कोई आता नहीं है। कोई भी मंत्री नहीं आता। पहले तो जेपी नड्डा बुके बुके लेकर पहुंचते थे, स्वागत सत्कार करते थे, विश्व गुरु का नारा लगता था, गोदी मीडिया दिखाता था, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विश्व गुरु बन चुके हैं। लेकिन अब वाले विश्व गुरु के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो हमेशा की तरह खाली हाथ अकेले लौट जाते हैं। उनके स्वागत सत्कार में कुछ भी जो है तामझाम दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा करते हुए लगातार ट्वीट कर रहे थे और बता रहे थे कि देखिए यहाँ पहुँचे, ब्रिक्स देशों का सम्मेलन में जो है भाग लिए। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितने बड़े लेवल पर स्वागत सत्कार भारत के अंदर करना चाहिए कि हमारे विश्व गुरु वापस भारत से लौट मतलब उन 5 मुल्कों से लौट आए, उसके बावजूद भी बस एएनआई का कैमरा गया और वहां पर खचाखच 4-5 फोटो खींचा गया और हो गया बस बात खत्म। दरअसल देखिए एएनआई ने दोस्तों क्या शेयर किया है। एएनआई ने शेयर किया है कि 5 मुल्कों का जो प्रधानमंत्री उन्होंने यात्रा किया है और यहाँ पर उन्होंने घाना गए थे, उसके बाद त्रिनिदाद गए थे, टोबागो गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राज़ील और उसके बाद नामीबिया गए थे। इन तमाम जगहों पर जाने के बाद जो है प्रधानमंत्री जो है लौट आए हैं। डीडी न्यूज़ के हवाले से सोर्स दिया गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे एएनआई का लोगो जो है चिपका हुआ है। एएनआई ने तमाम तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री सफ़ेद कुर्ता पजामा और गले में गमछा डाले हुए हैं। हालांकि उनके आगमन के लिए जो लोग नज़र आते भारतीय जनता पार्टी से वो नज़र नहीं आ रहे। उनके सुरक्षा में लगे गार्ड्स और बड़े अधिकारी जो है वहाँ पर मौजूद है, जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऐसे हाथ जोड़कर उनका जो है अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अकेले लौट आए हैं? अब देखिए कुछ यूज़र्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हुए आए हैं, लेकिन उनके स्वागत सत्कार में कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ सारे लोग चले गए हैं? भारतीय जनता पार्टी में आखिर ऐसा हो क्या गया है जो वहाँ पर लोग उनको रिसीव करने के लिए नहीं आ रहे हैं? आखिर ऐसा माजरा है क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई नज़र नहीं आ रहा? पहले तो विपक्ष भी सवाल खड़ा कर दे रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन सब गायब हैं, नड्डा भी गायब हैं और तमाम बीजेपी के नेता भी गायब हैं। आखिर मोदी जी से किसी को क्या नाराज़गी है? वैसे तो दिन रात 24 घंटा मोदी किया जाता है। यहाँ तक कि संसद भवन के अंदर जब मोदी जी आते हैं तब उन सुसु पॉटी भी करने वाले लोग जो हैं वो सुसु पॉटी छोड़कर मोदी जी के आगमन में लग जाते हैं जय जयकारा करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आज तक का एक पॉडकास्ट हो रहा था जहाँ पर कई कांग्रेस के नेताओं के ज़रिए, कई लोगों के ज़रिए इस बात के जिक्र किया गया कि पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का टाइम जो होता है वो सेट होता है और लोगों को नोटिफिकेशन मैसेज के ज़रिए डाल दिया जाता है और तमाम काम धाम छोड़कर मोदी जी का जयकारा जो है लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल हो क्या गया है? संसद भवन के अंदर और बाहर नारा लगाने वाले बीजेपी के लोग मोदी जी को दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने नहीं पहुंच पा रहे। मतलब कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना 2024 में दिखाया था, 25 हो गया। हालांकि वो सपना अधूरा है, लेकिन क्या हुआ? मोदी जी अभी और कोशिश कर रहे हैं, 2029 का सपना दिखा रहे हैं। तो उन सपनों को भी तो साकार करने में टाइम लगेगा। भले ही 15 लाख नहीं आए हैं खाते में, लेकिन क्या हुआ? कोई बात नहीं, 15 लाख नहीं आए, लेकिन अंधभक्त तो तैयार है ही। मोदी जी हाँ तो हाँ, ना तो ना,
उनकी अंधभक्ति में कोई कमी नहीं आया है। भले ही काला धन लाने की बात की गई थी लेकिन आया नहीं। अभी तो कुछ पिछले चुनाव में कह रहे थे कि देखिए जो भ्रष्टाचारी है उनका पैसा छीन करके जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो आम जनता को बांटा जाएगा। भले ही आपको नहीं दिया गया, सिलेंडर के दाम कम करने की बात की गई थी, होली दिवाली में पहुंचाने की बात की गई थी, वो नहीं आया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री तो आए ना, प्रधानमंत्री आए, वो भी 5-5 देशों का दौरा करते हुए इतना पैसा खर्च के प्रधानमंत्री गए और फिर वापसी आए, और उनकी वापसी में बीजेपी की तरफ से कोई तामझाम नहीं, इतना बड़ा पुरस्कार लेकर आए। और गोदी मीडिया भी कितना खबर दिखा रहा था, हर चीज़ दिखा रहा था कि देखिए प्रधानमंत्री यहाँ गए वहाँ गए, उनका ऐसे स्वागत हुआ, वैसे ये हुआ, दिस डैट सब कुछ दिखाया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद गोदी मीडिया दिखाई नहीं रहा है कि जेपी नड्डा गए या अमित शाह गए, राजनाथ गए, कौन गए, किरण रिजिजू ही चले जाते, लेकिन कोई गया नहीं। मोदी जी खाली अकेले आ गए, हाथ हिलाते हुए लोगों को, पता नहीं एयरपोर्ट पर किसको हाथ हिला रहे थे, लेकिन हाथ हिलाने की तस्वीर और ऐसे नमस्ते करते हुए सबका अभिनंदन करते हुए मोदी जी आ गए हैं दिल्ली और कुर्सी पर बैठ गए। अब आगे देखिए क्या होता है। बिहार का चुनाव भी है, बिहार में भी तैयारी ज़ोरों शोर से करनी है, लेकिन भले ही एनडीए में बगावत चल रही है, लेकिन मोदी जी के लिए काम तो ज़रूरी है। अब मोदी के नाम पर वोट बिहार के अंदर कितना मिलता है ये भी आगे चुनाव में पता चल ही जाएगा। खैर, मोदी जी आए हैं अकेले, ये बात जान लीजिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।